वाकुवार्ता न्यूज भंडारा से आज की खबर साकोली तहसील से सुरप्रीतिचे म्यूजिकल ग्रुप कैलाश जी बोरकर सर के साथ 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी जयंती महोत्सव जो धूमधाम से मनाई जाती है, इस विषय पर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? ये बाबा साहब की जो जयंती पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं तो पूरे शहरों में पूरे भारतवर्ष में नहीं तो पूरे दुनिया के बहुत से देशों में मनाई जा रही है। तो ये जो बाबा साहब की जयंती है, हमारे सुरप्रीति के ग्रुप से जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये प्रोग्राम हो रहा है पनसगांव सोनका, तालुका साकोली, जिला भंडारा। इन जो समाज है हमारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति, इनकी तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है और ये आज रात का प्रोग्राम है 8:30 बजे का। और लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, लोग खुश है चलो सर का प्रोग्राम आ रहा है। तो हम इतना करना चाहिए कि जो जयंती का प्रोग्राम है, महामानव की जयंती होनी चाहिए। महामानव के जो विचार है, बाबा साहब के जो विचार है, वो विचार हर समाज के लोगों तक के वो पहुंचना चाहिए। और हमारा जो ग्रुप है वो वही कोशिश करता है कि ये अच्छे विचारधारा, बाबा साहब विचारधारा, जो महामानव है, शिवाजी महाराज है, शाहू महाराज है, महात्मा फुले है, जो भी बड़े बड़े महामानव है, उनकी विचारधारा समाज तक, भगवान बुद्ध है, तो इनकी विचारधारा समाज तक पहुंचना चाहिए, ये हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभी देशवासियों को हमारे सुरप्रीति के ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत मंगलमय हार्दिक कामनाएं। जय भीम। नहीं, वो क्या है, वो अननोन लोग हैं, उनको बाबा साहब के बारे में अभी तक पता नहीं चला कि बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक समाज के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं है। बाबा साहब तो पूरे भारतवर्ष के है, क्योंकि बाबा साहब ने घटना लिखते समय कभी ये सोचा नहीं था कि मैं किसी समाज के लिए घटना लिख रहा हूँ, किसी जाति के लिए लिख रहा हूँ, किसी धर्म के लिए लिख रहा हूँ। बाबा साहब ने तो ये घटना सभी भारतीयों के लिए लिखा था। यानी बाबा साहब का मूल मंत्र था कि समता, स्वातंत्र्य और बंधुता। यानी ये जो घटना है सभी समाज के लिए, सभी जाति, सभी धर्म के लिए ये समान न्याय देगी, यानी समता इस देश में प्रस्तावित करेगी। ये बाबा साहब का नारा था। यानी बाबा साहब को समता मूलक समाज इस देश में बनाना था। और जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते, जो कोई जाति के लोग नहीं मानते, ये अननोन लोग हैं, यानी उनको बाबा साहब के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। जब इन लोगों को जानकारी पता चल जाएगी, यानी बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, जैसे नारी जाति है, नारी जाति के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बनाए थे, बाबा साहब ने नारी जाति के लिए पूरे अधिकार दिए हैं। तो नारी जाति बाबा साहब को कुछ मानते, कुछ नहीं मानते। तो नारी जाति जिस दिन इनको पता चलेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, उस दिन वो भी लोग मानने लगेंगे। ऐसा नहीं कि जातिवाद ये चीज नहीं है। जब लोगों के दिमाग से निकल जाएगा और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, ये जब लोगों की समझ में आ जाएगा, तब सब लोग, सब समाज, सब देश, सब जाति धर्म के लोग उनको मानने लगेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा तो समाज के लिए कैसी थी? एक समतामूलक विचारधारा थी बाबा साहब की। यानी बाबा साहब इस देश में समतामूलक समाज निर्माण करना चाहते। इस देश में कोई जाति नहीं रहेगी, कोई धर्म नहीं रहेगा। धर्म हर एक धर्म रहेंगे, उन धर्म उनको घटने में उन्होंने अधिकार दिया है कि हर धर्म को अपने धर्म के रीति रिवाज से उनको उनका धर्म मनाने का अधिकार है, यदि घटने में दिया है। मगर इस देश में जातिवाद नहीं रहेगा, जाति भेद नहीं रहेगा, समानता, सब लोग समान रहेंगे। यही बाबा साहब की विचारधारा थी। और बाबा साहब का ये सपना था कि देश में समानता निर्माण हो। सुरप्रीतिचे म्यूजिकल ग्रुप से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो ग्रुप है, ये मेरा जो एल्बम आया था सुरप्रीति करके, जो पूरे झाड़ीपट्टी और पूरे महाराष्ट्र, पूरे विदर्भ में, ये मेरा पहला एल्बम है सुरप्रीति की, वीडियो एल्बम था झाड़ीपट्टी का। और ये जो गाने जो लिखे थे, मैंने खुद गाने इस एल्बम पर लॉन्च किया था। खुद गाने लिखे थे, खुद कंपोज किए थे, खुद गाया था। और हमारे खुद दो अंकल साहब थे, आकाश नगर करती, इन्होंने भी ये गाने इस एल्बम में गाने गाए थे। और उसके बाद मेरा भीमराय का रूपा, मेरे भीम जी के जैसा, एक मितवा भी मेरा एल्बम आया था। और अमीनी बाकर भी एल्बम आया था। और एक मैंने किशोर रफी मुकेश जी के लिए, मैं वो भी पुराने सॉन्ग गाता हूँ। मैंने किशोर मुकेश रफी जी के लिए भी एक ट्रिब्यूट टू किशोर मुकेश रफी करके एक एल्बम लॉन्च किया था। तो हमारा जो ग्रुप का उद्देश्य है कि ये म्यूजिक के माध्यम से समाज में नई जागृति, नई चेतना निर्माण हो। यही हम चाहते हैं कि समाज में महामानव के भी विचार जाए, तो समाज को एक नई प्रेरणा मिले। आप अभी तक कितने प्रोग्राम किए हैं? अभी तक के हमारे चलते रहते प्रोग्राम,
क्योंकि कामों का बहुत ज़्यादा बोझा रहता है, समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। तो जैसे जैसे वक्त मिलता है वैसे वैसे हम प्रोग्राम अरेंज करते रहते हैं और लेते रहते हैं। क्या आप कभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर गीत अभी बता सकते हो समाज के लिए? हाँ क्या थे? पुराण का हाँ एक है हिंदी हिंदी है एक सॉन्ग, वही मेरा एल्बम का सॉन्ग आपको बताता हूँ मैं, मेरे भीम जी के जैसा। जी के जैसा 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 मेरे भीम जी के जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता है, कोई पैदा नहीं हो सकता है। होगा भी कोई पैदा वो बुद्ध नहीं बन सकता है। होगा भी कोई पैदा वो बुद्ध नहीं बन सकता है। मेरे भीम जी के जैसा 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 मेरे भीम जी के जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता है। होगा भी कोई पैदा वो बुद्ध नहीं बन सकता है। होगा भी कोई पैदा वो बुद्ध नहीं बन सकता है। मेरे भीम जी के जैसा 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 भीम के आगे झुक गए सारे दुनिया के कलंदर, सारे दुनिया के बड़ों बड़ों को भीम ने दिखाया रास्ता उनका घर का प्यारे, रास्ता उनका घर का प्यारे, रास्ता उनका घर का। भीम के आगे झुक गए सारे दुनिया के कलंदर, सारे बड़ों बड़ों को भीम ने दिखाया रास्ता उनका घर का प्यार। भीम के जैसा ज्ञानी पंडित, भीम के जैसा, भीम के जैसा ज्ञानी पर दुनिया में नहीं हो सकता है, दुनिया में नहीं हो सकता है। मेरे भीम जी के जैसा 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 मेरे भीम जी के जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता है, कोई पैदा नहीं हो सकता है। होगा भी कोई पैदा वो बुद्ध नहीं बन सकता है। होगा भी कोई पैदा वो बुद्ध नहीं बन सकता है। मेरे भीम जी के जैसा 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 मेरे भीम जी के जैसा।